जो है ना, जो आपसे हम बात करते हैं फिजिकली आमने सामने, एक फील होता है, वो फील नहीं अब खत्म हो रहा है। तो वो फील जैसे आदमी क्या है, हाड़ मांस का पुतला है, उसके अंदर में एक इमोशंस है, तभी तो वो आदमी। नहीं तो किसी भी चीज को रख दीजिए, उसके पास सोचने का भी आजकल क्षमता बढ़ते चला जा रहा है, रोबोट्स के पास भी, बट इमोशंस जो है वो अभी नहीं खत्म हो रहे हैं। तो सर हमने ये भी देखा है कि जितने कॉन्फिडेंटली आजकल के युवा जनरेशन की बात करें, कई लोगों की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बड़े कॉन्फिडेंटली आप एक दूसरे से बात कर लेते हो, क्योंकि आपका चेहरा नहीं दिख रहा, आपको वहाँ कुछ प्रूव नहीं करना है। लेकिन रियल इंटरेक्शन जो दुनिया में होती है, शायद लोग उसको भूलते जा रहे हैं और अकेलापन जो है उसका शिकार होते जा रहे हैं। हर समय लोगों से घिरे हुए, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू असलियत में कोई भी नहीं है। इसकी वजह क्या है, आपको क्या लगता है? ये क्या बोलूं, एक्सप्रेस लोग आजकल कम कर रहे हैं, है ना, एक्सप्रेशन सबका कम हो गया, इमोजीज के थ्रू अपना इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब कम्युनिकेशन गैप आ गया है, शॉर्ट इंटरेक्शन हो गया है। तो अगर रियल लाइफ में बोला जाए कि मुझे अपने इमोशंस बताने हैं बिना कुछ कहे, क्या मैं किसी इमोजी बना के वो इमोशन कभी बता पाऊंगी? नहीं, आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो इमोशन, फीलिंग्स आप अपने एक्सप्रेस कर सकते हो। और इमोशंस भी आप बात करके तो डेफिनेटली एक्सप्रेस कर सकते हो, इमोजी नहीं बन सकती जिंदगी में। अच्छा, अगर 24 घंटे के लिए आज आपका फोन बंद हो जाए, जिसमें सिर्फ आप कॉल कर पा रहे हैं, आपको लगता है आपकी जिंदगी उथल पुथल हो जाएगी या नॉर्मल हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंकफुली हमारी तो नहीं, वी आर वेरी वेल कनेक्टेड। तो ये फर्स्ट अभी आप लोग पहले ही फैमिली हमें मिली है जिन्होंने ये कहा है। एक्चुअली घर भी जिस जगह पे है ना, वहाँ पर नेटवर्क ही गायब हो जाता है। हम लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं कि चलो कम से कम अब जो है, हम लोग माउंटेन से अभी आ रहे हैं, एक्चुअली शिमला मनाली टूर करके आ रहे हैं। नोटिफिकेशन का बीप बीप साउंड जो आता है, वो तो एक्चुअली क्या होगा, मोबाइल जो है ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स आपके चलाने पर चलता है, बट मोबाइल आप लोग, मतलब मोबाइल बिकेम द मास्टर एंड वी बिकेम द फॉलोअर। वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो भी गैजेट्स है उसमें आप अगर इंस्ट्रक्शन दीजिएगा तभी वो चलेगा, बट इस केस में रिवर्स हो गया है। गैजेट फ्री आवर, मतलब नहीं, कोई गैजेट फ्री आवर, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है आपने। कुछ अगर आप एक्सप्लेन कर पाओ, गैजेट फ्री आवर और फैमिली होना चाहिए, फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए साथ में आप बात कीजिए, चाहे आप वो डाइनिंग टेबल पे हो या फिर आप अगर साथ में कोई शो भी एंजॉय कर रहे हैं, तो फैमिली के साथ आपस में बैठ के कीजिए। ये नहीं कि आप अपने अपने फोन में वो अलग नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, वो अलग देख रहे हैं, प्राइम देख रहे हैं। रियल इंटरेक्शंस जो है वो होना बहुत नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी से दूर होकर ही इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको ये नहीं भूलना है कि हम इंसान हैं। एग्जैक्टली सोशल, एग्जैक्टली वो, हाँ, बिल्कुल। और ये फैमिली से ही स्टार्ट होगी, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जो है हमारा फैमिली। ठीक है, मैं आप लोगों से भी बात करना चाहूँगी। मेरे बच्चे हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? कृपा अग्रवाल। कौन सी क्लास में हो? अभी 11th में हो। अच्छा, बोर्ड्स हैं इसके बाद? हाँ। अच्छा, ये बताओ, फोन के बारे में बता रहे हो, आपके पास आपका पर्सनल फोन है? नहीं, अभी नहीं नहीं है। तो ये डिसीजन जो है कि फोन नहीं देना, ये पेरेंट्स का होगा ऑब्वियसली। नहीं, मेरे को फोन का ऐसा जरूरत ही नहीं है अभी। हाँ, नहीं है। अच्छा, अगर आपके एज के कुछ बच्चों की बात की जाए तो अक्सर फोन के लिए ना, ये एक ऐसी एज होती है कि हर कोई फोन के लिए लड़ता है, हमको फोन चाहिए। लेकिन पेरेंट्स, ये वो एज होती है जब पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, अभी फोन नहीं चाहिए। आप जैसे बच्चे जो ये कहते हैं कि हमको फोन की जरूरत नहीं है, इसके पीछे के रीजंस क्या है? क्या पॉजिटिव मैसेज है? बिकॉज बहुत सारे और भी चीज है जो हम कर सकते हैं, लाइक बाहर अगर आपको फ्री टाइम स्पेंड करना है, यूजुअली आफ्टर स्टडिंग जब आपको फ्री टाइम स्पेंड करना होता है, तो यूजुअली लोग फोन पे रील्स देखते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो कर सकते हैं, आप क्रिएटिव होकर कुछ सोच सकते हैं, इन्वायरमेंट के लिए बेटर सोच सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। और लोग अक्सर ये कहते हैं कि आजकल क्लासेस भी फोन पर हो रही हैं, तो फोन एक जरूरत बन चुका है। लेकिन आप वो पेरेंट्स के फोन से भी एक्सेस कर सकते हो, एक कॉमन फोन से भी। एग्जैक्टली, मैं भी ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ, तो वो एक कॉमन फोन से एक्सेस हो सकता है। या एग्जैक्टली, एट द एंड फोन मिलेगा ही मिलेगा। और जिस दिन मिलेगा, जैसे कि सर ने कहा, उस दिन हम डू नॉट डिस्टर्ब वाले उसमें जाना चाहेंगे। अच्छा, एक सवाल और मैंने आपके पेरेंट्स से भी यहाँ पर पूछा, अकेलेपन की हम यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे पास हजारों फ्रेंड्स हैं, वो सारे फ्रेंड्स सोशल मीडिया पर हैं, अराउंड द वर्ल्ड हैं, लेकिन रियलिटी में एक दोस्त कहाँ है, उसका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आजकल की। हु इज द रियल फ्रेंड जिसके साथ आप बैठ के इमोशन शेयर कर रहे हो? यू थिंक फोन हैज जो है वो एक रिलेशनशिप के बीच में आ चुका है और इंसान अकेला है असल में? या डेफिनेटली, वो तो फोन को
बेसिकली लोग अपना दुनिया बना लिए हैं. Right. दैट इज रॉन्ग. मतलब फोन इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस और योर नेसेसिटीज एट टाइम्स, बट नॉट योर एंटायर वर्ल्ड. नेवर. अच्छा, लोग अक्सर आजकल ये भी कहते हैं कि फोन जो है या सोशल मीडिया है वो एक ऑर्गन भी बन चुका है बॉडी का, उसके बिना आप फंक्शन नहीं कर सकते. लेकिन आप लोग की फैमिली को देख के लग रहा है कि नहीं, आज भी फंक्शन हो सकते हैं और हैप्पीली फंक्शन हो सकते हैं. ऐसा भी नहीं है कि आप लोग ट्रेंड से दूर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. व्हाट कैन बी द रीजंस और कैसे ये अचीव किया जा सकता है? फोन देखिए, फोन जहाँ जितना यूज होना है उतना ही तक काफी है. उससे ज्यादा दिन भर फोन में लगे रहने वाले आजकल, जैसे मैं अभी फिलहाल कॉलेज में हूँ, तो कॉलेज में अभी क्या सीन है कि जैसे फोन के बिना कुछ करना ही नहीं है. दिन भर बस फोन में लगे रहना है. कॉलेज में हो, फ्री टाइम है तो भी फोन में लगे हुए हैं सब. और फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह बहुत जीरो हो गया है, मतलब नेक्स्ट टू जीरो हो गया है. तो वो एक चीज बहुत वो भी हम खराब फोन लगता पे है. खेलते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, सब गेम्स हम फोन पे खेल रहे चैन हैं. खेल रहे हैं, माइंड गेम्स भी खेलते हैं. तो ये सब चीज थोड़ा सा खराब है. अच्छा, टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप्स, आपको लगता है कि आजकल के जमाने में रियल रिलेशनशिप्स जो है वो कहीं फेड अवे हो गए हैं और इसका रीजन जो है वो फोन है कहीं ना कहीं? हाँ, कहीं ना कहीं फोन तो है ही. और वही है कि जब तक आप फिजिकली एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करोगे या IRL मीट नहीं करोगे, तब तक आपको उतना समझ नहीं आएगा. अक्सर कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं कि कभी किसी ने किसी को असल में देखा ही नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर इतनी बात कर दी है, सोशल मीडिया पे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं, सोशल मीडिया पर प्यार हो गया है, कपल्स बन गए, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में. आपको लगता है कि ये रियलिटी से फार अवे है और ऐसे लोगों को रियलिटी चेक की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, जरूरत तो है, क्योंकि ऑनलाइन इंटरेक्शन बहुत डिफरेंट होता है जो ऑफलाइन या मतलब IRL जो होता है इंटरेक्शन उससे. तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. लोगों को बाहर निकल के एक्सप्लोर करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए एक दूसरे से. ठीक है. तो अच्छा, आपको कौन सी क्लास में फोन मिला था? मुझे भी 11th में ही मिला था. तो जिद करके लिया था या मम्मी पापा? कोविड उस Actually टाइम समय कोविड COVID था. आ गया था. तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए चाहिए था. ठीक है, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छी बातें आपने यहाँ दर्शकों के सामने लाई है. एक लाइव एग्जांपल है कि फोन के बिना की जिंदगी, डू नॉट डिस्टर्ब की जिंदगी, जब रियल रिलेशनशिप्स जो है वो भी मायने रखते हैं, उस पर भी बात की जा सकती है. ये फैमिली उसका एक सबूत है. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. और देखिए, हम यहाँ तमाम लोगों से फोन के ऊपर बात कर रहे हैं, अकेलेपन के ऊपर बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि एक इंसान एक जमाने में रिश्तेदारों के घर जाता था, आना जाना करता था, लेकिन आज इंसान सिर्फ फोन में सिमट के रह गए. पूरी दुनिया फोन में सिमट के रह गई है. और भी लोगों से बात करेंगे. सर, क्या नाम है आपका? निर्भय शर्मा. कहाँ से आप? जी बुलंदशहर यूपी से. सर, यहाँ पर ना हम फोन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं. आपको लगता है कि आज के जमाने में 24 घंटे के लिए अगर फोन ले लिया जाए आपसे, तो आपकी जिंदगी स्मूथ रहेगी या कुछ प्रॉब्लम? बड़ी प्रसन्न रहेगी. प्रसन्न रहेगी. जी. ठीक है. क्यों रहेगी? बेकार की चीजों में ज्यादा सिरदर्दी ज्यादा है. यही है. कभी कभी लगता है कि ना चाहते हुए भी मजबूरी बन चुका है कि हाँ, फोन चलाने मजबूरी केवल ये है, अगर बच्चों को जरूरत है, किसी को है, लेकिन उतनी आदमी मतलब वो हो गया. पहले भी तो जमाना था, मैं लैंडलाइन के जमाने में भी रहा हूँ. हाँ. और चिट्ठी पत्री के भी जमाने में रहा हूँ. तो चिट्ठी पत्री वाला जमाने को अगर फोन के जमाने से कंपेयर किया जाए, क्या लगता है अच्छा जमाना कौन सा? वो अच्छा था जी. आज की कारण बता दूं मैं आपको. हम भी जाते थे, हाँ. मामा के यहाँ गए, सिस्टर के यहाँ गए, हाँ. तो ये नहीं होता था कि भैया 2 दिन की कह के गए, 1 हफ्ते में लौट रहे. कोई दिक्कत नहीं होती थी, चिंताएं नहीं होती थी. अब क्या है कि मैंने अपने बच्चे को भेजा या बेटी को भेजा, गई है 50 किलोमीटर दूर, और मैं उसको फोन कर रहा हूँ 1 घंटे बाद ही कि पहुंची नहीं पहुंची. सिक्योरिटी रीजंस भी हैं आजकल. ठीक है. अच्छा सर, एक बात बताइए, आपको लगता है कि आजकल रिश्तों के आड़े भी फोन आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है जी. क्या आज का इंसान 1000 फॉलोअर्स होने के बावजूद अकेला है? हाँ, असल ये में सच्चाई है जी. रिश्ते सिमट के रह गए इसकी वजह से. आप एक परिवार में बैठे हैं, परिवार में 5 लोग हैं, 5 अपने फोन में हैं. असल में वो इंसान अकेला है. कहने को उसके पास 1000 दोस्त हैं. नहीं, उस पर रीजन है. आपके कहने का अभिप्राय अलग है और मेरा कहने का अभिप्राय अलग है. हाँ. आदमी केवल इसमें सिमट के रह गया है. ये एक सिरदर्द है हाँ. केवल इसमें. अब मैं आपको या तो हंसी आएगी, मैं कह नहीं सकता. मैं अभी दीदी के यहाँ गया अच्छा. 15 दिन पहले. ठीक है. अब भांजे जमाई भी आए हुए थे. हाय हेलो नमस्ते वमस्ते हुई, बालू पड़ा फोन में. मैंने अपना बैग उठाया, मैं चल दिया. दीदी बोली कहाँ जा रहा है? मैंने कहा टाइम ही नहीं है किसी को. फिर उन लोगों ने सबने अपना फोन रखा. फिर
बहुत अच्छी आपने बात यहाँ कही है। इनके साथ ऐसा हुआ कि ये अपने रिश्तेदार के घर गए, वहां पर इन्होंने देखा सब फोन पर लगे, समय नहीं है, वापस आए तो उन्होंने कहा फोन रख देते हैं। आज के लोगों को ये समझना कि रियलिटी में रिलेशनशिप्स मैटर करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वो कितना जरूरी है और ये कैसे समझाया जा सकता है स्मार्ट वर्ल्ड में? एक बात बताओ आप बेटा, आप तो मेरी बेटी के समान ही हो गए। एक बेटा इस कमरे में सो रहा है, पिताजी इस कमरे में सो रहे हैं, वो सुबह को अपने पापा को गुड मॉर्निंग लिख के भेज रहा है। अरे वहां से उठ आके पैर छूके नमस्ते कर। ठीक है, ये हर घर की प्रॉब्लम हो चुकी है। रियल इंटरेक्शंस करना भूल गए हैं लोग। बिल्कुल सच्चाई है। इसने इतनी बड़ी दूरियां पैदा कर दी है, दूरियां पैदा कर दी है फोन ने। तो सच्चाई है। आपको लगता है कि जिंदगी में कभी इसको रिवर्स किया जा सकेगा? अब थोड़ा सा कम किया जा सकेगा कि नहीं, इसका प्रभाव बढ़ता ही मुझे जाएगा? तो लगता नहीं है। नहीं पॉसिबल है। मैं नोएडा से यहाँ आया हूँ, हाँ। आता रहता हूँ, 34 में रहता हूँ। वो तो मैंने बेसिक बताया, बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। आप ये लगा लीजिएगा एक कोई मुझ जैसा ही बंदा मिल जाए, वरना आदमी खड़े हैं तो इस पे, बैठे हैं मेट्रो में तो इस पे, एक्सीलेटर पे चल रहे हैं तो इस पे। परेशानी की बात है जी, हाँ, पूरी लेकिन समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि आज फोन जो है उसकी वजह से दूरियां जो है वो बढ़ती जा रही है, रिश्तों में लोग पास होकर भी दूर हैं। आखिर क्यों? कारण है फोन। इन्होंने बताया कि अगर बच्चा है साथ में सो रहा है, गुड मॉर्निंग का मैसेज साथ में रहते भी फोन के थ्रू आ रहा है। आखिर लोग क्यों भूल गए हैं कि असलियत में, असल जीवन में किसी से बात की जा सकती है, उस समय निकाल के उसके साथ टाइम स्पेंड किया जा सकता है। लेकिन हर चीज का एक ही आजकल मिलता है, जो वजह है वो है फोन। यहाँ पर सवाल यही था कि आखिर फोन की वजह से दूरियां क्यों बढ़ गई है। 1000, 1 लाख, 1 मिलियन फॉलोअर्स होने के बावजूद, सोशल मीडिया पे बथेरे दोस्त होने के बावजूद, आखिर आज का इंसान अकेला क्यों है? आप भी सोचिए और जरूर बताइएगा कि आखिर फोन क्या आपकी जिंदगी में भी दूरियां पैदा कर रहा है। कैमरामैन प्रकाश के साथ चुनचुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़। दिल्ली में आज से SIR, घर घर पहुंचेंगे BLO। 7 अक्टूबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। पेट्रोल डीजल पर आई गुड न्यूज, पेट्रोल पंप पर फिर से फुल होंगी गाड़ियों की टंकी। 1 जुलाई से सरकार ने हटाया प्रतिबंध। दिल्ली में बिजली मांग में बनाया नया रिकॉर्ड। 8,748 मेगावाट पहुंची खपत। 19 जून 2024 का 8,656 मेगावाट का टूटा रिकॉर्ड। राम मंदिर दान चोरी केस में सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस ने नहीं मांगी आरोपियों की रिमांड। 13 जुलाई को होगी अब अगली सुनवाई। 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी। IOC ने क्वालिफिकेशन सिस्टम को दी मंजूरी। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में ये है